बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उससे पिछले लेक्चर का लिंक दिया जाता है, तो आप वो देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन नेक इन लार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ए ऑप्शन आपके पास है नेचुरल साल्ट, बी आपके पास है आयोडीन, सी आपके पास है वाटर और डी आपके पास है कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो आयोडीन है। आयोडीन की कमी की वजह से ये इनलार्ज हो जाता है। अच्छा जी, आगे ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। ए आपके पास है 98.4 फ़ारेनहाइट, बी आपके पास है 37.6 डिग्री और सी आपके पास है बोथ दी अबव और डी आपके पास है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ दी अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डैश मसल्स आर ऑफ एनएस एट द एंड पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है कार्डिक, बी आपके पास है रीनल, सी आपके पास है रिंग और डी आपके पास है स्फिंक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है डी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉडी रिमेन्स इन सर्कुलर मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रीपिटल फोर्स, बी आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी आपके पास है ग्रेविटेशनल और डी आपके पास है मोमेंटल फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ए, सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं। ए वेलोसिटी, बी आपके पास है मोमेंटम, सी आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, डी आपके पास है एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है डिस्प्लेसमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस वेरीज बिकॉज ऑफ। ए ऑप्शन आपके पास है डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट मास, बी आपके पास है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट मास, सी आपके पास है डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट मास और डी आपके पास है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट मास। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोफेसर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज कब मिला, प्रोफेसर अब्दुल सलाम को। ऑप्शन ए है इन 1972, बी आपके पास है 1980, सी आपके पास है 1979 और डी आपके पास है 1978। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी है, वो मार्क भी किया हुआ है। आगे ऑप्शन नंबर 8 है, एटॉमिक एटॉमिक फिजिक्स डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ। ए आपके पास है प्रोटॉन, बी आपके पास है न्यूट्रॉन, सी आपके पास है इलेक्ट्रॉन और डी आपके पास है न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए इज इक्वल टू 3i unit vector plus 6j unit vector and b is equal to 6i plus k and a dot b is equal to 12, then x will be equal to। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास 2, बी आपके पास है 4, सी आपके पास 12 और डी आपके पास है 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, 4। ए बोर्ड आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ। ऑप्शन नंबर ए है समेशन एफ इज इक्वल टू 0, बी समेशन एफ इज इक्वल टू 10, सी समेशन एफ इज नॉट इक्वल टू 0, डी आपके पास है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, द यूनिट ऑफ वेट इन एसआई सिस्टम इज। ए ऑप्शन आपके पास है न्यूटन, बी आपके पास है पाउंड, सी आपके पास है डाइन, डी आपके पास है स्टग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5
kilogram mass is falling freely, the force or weight acting on it will be। तो इस पर कितनी फोर्स या वेट एक्ट करेगा? ऑप्शन नंबर ए है 5 न्यूटन, बी आपके पास है 9.8 न्यूटन, सी आपके पास है 19.6 न्यूटन और डी आपके पास है 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0 आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 13 है, विच टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट्स? ए आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, बी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, सी आपके पास है इलास्टिक फोर्स और डी आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, if velocity is double then momentum increases 4 times and kinetic energy increases 2 times। B आपके पास है momentum and kinetic energy remains the same। C आपके पास है momentum increases 2 times and kinetic energy 3 times। और D आपके जो पास है वो है momentum increases 2 times and kinetic energy increases 4 times। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आपके पास। When two protons, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, when two protons are brought together, जब दो प्रोटॉन को इकट्ठा किया जाता है तो क्या होता है? ए काइनेटिक एनर्जी बिटवीन देम इंक्रीजेज, बी आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम इंक्रीजेज, सी आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम डिक्रीजेज, डी आपके पास है नन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम इंक्रीजेज। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ। ए आपके पास है इंटरफेरेंस, बी आपके पास है डायफ्रैक्शन, सी आपके पास है पोलराइजेशन, डी आपके पास है रिफ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है सी, पोलराइजेशन एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हम ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल, बी आपके पास है वेव, सी आपके पास है फोटॉन्स, डी आपके पास है रेडिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है सी, फोटॉन्स। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू फोकस नियर एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ए आपके पास है पावर ऑफ अकोमोडेशन, बी आपके पास है मायोपिया, सी आपके पास है एस्टिग्मेटिज्म और डी आपके पास है हाइपर मेट्रोपिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑफ अकोमोडेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर ए आपके पास पी ओवर क्यू, बी आपके पास है क्यू ओवर पी, सी आपके पास है 1 ओवर पी और डी आपके पास है 1 ओवर क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है बी, क्यू ओवर पी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच। ऑप्शन नंबर ए, अ गैस हैज मिनिमम वॉल्यूम, बी आपके पास है द गैस मॉलिक्यूल हैव मिनिमम स्पीड, सी आपके पास है मॉलिक्यूल ऑफ गैस रिपेल ईच अदर, डी आपके पास है मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इंक्रीजेज, शायद लिखा है इंक्रीजेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, टॉर्क, स्पीड, वेलोसिटी। तो ये तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 22 है, द एनर्जी इवॉल्व्ड इन मोलिकुलर मोशन इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सी आपके पास है हीट एनर्जी, डी आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है सी, हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज, ए आपके पास है कूलम, बी आपके पास है पावर, सी आपके पास है जूल और डी आपके पास है वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, कूलम।
आगे आपके पास विच वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर। ए आपके पास स्टील, बी है आपके पास निकल, सी आपके पास सिल्वर है, डी आपके पास कॉपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 है। द चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड। ए आपके पास करंट, बी आपके पास एनर्जी, सी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और डी आपके पास कैपेसिटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, करंट। तो इससे एमसीक्यूज के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो इसमें कोई वैसे लॉजिक तो नहीं है, अगर कोई समझ ना लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।